एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम एक सामाजिक आदर्श को तोड़ने का सपना देखता है। कुछ दुर्लभ बहादुर लोग वास्तव में ऐसा करते हैं। अहिल्याबाई होलकर एक असाधारण इंसान थी जिन्होंने अपने जीवन काल में कई बार समाज की इन जंजीरों को तोड़ा। अहिल्याबाई होलकर में क्रांति की चिंगारी उनके पिता ने ही जलाई थी। उनके पिता, जो एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार से थे, गांव के कुछ दुर्लभ साक्षर व्यक्तियों में से एक थे। शिक्षा ने उन्हें दुनिया की बेहतर समझ दी है। वह चाहते थे कि उनकी बेटी भी पढ़ लिख सके। यह सामान्य से हटकर कुछ था। बेटियों में कोई भी निवेश समाज द्वारा निरर्थक माना जाता था। नियति के पास सही लोगों को एक दूसरे से मिलने देने का एक तरीका है। एक दिन किसी मुस्लिम शासक ने अहिल्या के गांव पर धावा बोल दिया। वे मंदिरों को लूटने और नष्ट करने के लिए कुख्यात थे। अहिल्या ने यह पहले ही देख लिया था, इसलिए छिपने के बजाय उसने मंदिरों में जाकर उसकी रक्षा करने का फैसला किया। उसे पता ही नहीं चला कि पेशवा बाजीराव की सेनाएं जवाबी हमला करने के लिए गांव में आ पहुंची थी। इस प्रतिबल का नेतृत्व मल्हार राव होलकर ने किया। शत्रु सेना को खदेड़ने के बाद होलकर और उसके लोग मंदिर की जांच करने गए। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की शिवलिंग की रखवाली कर रही है। होलकर अहिल्याबाई की बहादुरी से बहुत प्रभावित थे। उसने अपने बेटे की शादी उससे करने का फैसला किया। उनके नए परिवार को उनकी साक्षरता पसंद नहीं थी, लेकिन यहाँ भी उनके ससुर ने उनकी रक्षा की। यहाँ तक कि उसने उनकी साक्षरता और ज्ञान का उपयोग अपने दरबार में भी किया। शासन प्रशासन में अपनी सक्रिय भागीदारी के कारण वह जनता के बीच लोकप्रिय हो गई। महानता का मार्ग अक्सर सिंहासनों से भरा होता है। शादी के एक दशक के भीतर ही उन्होंने अपने पति को खो दिया। उस समय क्षत्रिय सती प्रथा का पालन करते थे। इस प्रथा का मतलब था कि राजा की विधवा को अपने पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन त्यागना पड़ेगा। फिर सामाजिक मर्यादा को तोड़ते हुए अहिल्याबाई को उनके ससुर ने सती होने से रोक दिया। उसके दो बेटे बचे थे, जिनमें से एक की किशोरावस्था में ही मानसिक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उनके ससुर उनके लिए भावात्मक आधार बने। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। 12 वर्ष बाद उनका भी निधन हो गया और अहिल्याबाई मालवा साम्राज्य की शासक बनी। अहिल्याबाई का शासनकाल अधिकतर धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता था। इस्लामिक शासकों का 700 वर्ष का शासन समाप्ति की ओर था। इसके कारण कई मंदिर टूट गए और नष्ट हो गए। अहिल्याबाई होलकर ने यह सुनिश्चित किया कि इन मंदिरों का नवीनीकरण और पुनरुत्थान हो, जिसके वे हकदार थे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर सहित सैकड़ों मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। कुछ व्यक्ति इतिहास के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि उनके बिना आधुनिक समय की वास्तविकता अलग हो सकती थी। ऐसी एक शख्सियत है अहिल्याबाई होलकर। युवा लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने से लेकर सती प्रथा को तोड़ने तक उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों की जान बचाई। ऐसे व्यक्तित्वों की शक्ति उनके जीवन के साथ समाप्त नहीं होती है। अब वह एक आइकन, एक चेन ब्रेकर, एक प्रेरणा है जो जिंदगियां बचाती रहती है। अहिल्याबाई होलकर के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।